हेलो मैजिकल माइंड्स, वेलकम टू प्रॉफ इम्पीटर्स एडू अटैक। तो डीए प्रोसेस कॉस्टिंग का आज है पार्ट 2 और आज हम यहाँ पे देखेंगे कि नॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल गेन, जिसको कुछ बुक्स में एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस भी कहा जाता है, आखिर ये होता क्या है। और मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि वीडियो के एंड तक आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। 150 kg गॉन, आपने यहाँ पर इनपुट डाला, इनपुट यानी कि रॉ मटेरियल, यहाँ पे इनपुट है 1000 kg, आपने प्रोसेस में डाला, ठीक है, लेकिन आउटपुट कितना देख रहे हो आप, 850 kg। तो ये आखिर 150 kg गया कहाँ? आप समझो ये फैक्ट्री आपकी है। अब अगर ये फैक्ट्री आपकी है और आप इनपुट ज़्यादा डाल रहे हो, आउटपुट कम निकल रहा है, तो आप क्या करोगे? आप पुलिस को बुलाओगे, आप मैनेजर को फायर करोगे। कि माइंड में एक क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है, क्या ये कंप्लीटली नॉर्मल है? आखिर ये 150 kg की मिस्ट्री क्या है? तो इस वीडियो के एंड तक हम यही चीज़ डिसाइड करेंगे और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि जब ये वीडियो ख़त्म होगी तो तुम इतने कॉन्फिडेंट होगे इस कॉन्सेप्ट पे कि एग्जामिनर भी तुम्हारी इस नॉलेज की रिस्पेक्ट करेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पार्ट 1 में हमने ये देखा था कि प्रोसेस कॉस्टिंग का बेसिक क्या है, प्रोसेस का अकाउंट बेसिकली कैसे बनता है। अगर नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब जो स्टूडेंट्स पार्ट 1 देख चुके हैं उनके लिए मेरा एक डायरेक्ट क्वेश्चन है। अगर कल एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम में तुम्हें ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है, क्या तुम इमीडिएटली जानते हो कि क्या करना है? अगर आंसर यस, बहुत अच्छी बात है, बट ये वीडियो तुम्हें और शार्प करेगा। और अगर आंसर है नॉट 100% श्योर, तो ये वीडियो तुम्हारा मार्क्स बचाने वाला है। क्वेश्चन देखो, इसी तरीके का मिलता जुलता क्वेश्चन आपका बनता है। यहाँ पे जो रॉ मटेरियल आपने डाला उसकी यूनिट्स है, या कह लीजिए केजी में 1000 kg है, नॉर्मल लॉस है 10%, एक्चुअल आउटपुट है 820, राइट। यानी कि यहाँ पर जो नॉर्मल लॉस है 10%, यानी कि 1000 यूनिट का अगर हम 10% निकालें तो आता है 100, यानी 100 यूनिट्स का आपको लॉस होना था। लेकिन आप देख रहे हो कि आउटपुट 820 है, यानी कि टोटल लॉस तो आपका 180 यूनिट्स का हुआ है, ठीक है। और प्रोसेस 1 में आपने अदर एक्सपेंसेस, लेबर 3000, मटेरियल 10,000, ओवरहेड्स 2000 लगाया और आपको एग्जाम में प्रोसेस अकाउंट और एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बनाने को बोल रहा है। तो आज हम यहाँ पर 3 कॉन्सेप्ट्स देखने वाले हैं, 3 केसेस देखने वाले हैं कि 150 kg गया, ठीक है। नॉर्मल लॉस की हम बात करें, 150 kg जाना चाहिए था, एक्सपेक्टेड था, नेचुरल प्रोसेस था, ठीक है। केस 2 हम यहाँ पे देखेंगे, एबनॉर्मल लॉस, 150 kg नहीं जाना चाहिए था, फिर भी गया, अनएक्सपेक्टेड था, एक्सीडेंटल था। केस 3 हम बात करेंगे, एबनॉर्मल गेन, 150 kg जाना चाहिए था, लेकिन मे बी केवल 60 kg ही लॉस हुआ, मतलब कि लॉस ज़्यादा होना चाहिए था लेकिन लॉस जो है वो कम हुआ, और 90 kg जो है वो आउटपुट ज़्यादा निकला, यानी कि बोनस आउटपुट मिला, एफिशिएंसी है। इन 3 केसेस को हम समझेंगे। ये 150 kg इमेजिनरी यहाँ पे जो है नंबर लिया गया है, हमारा न्यूमेरिकल जो लास्ट वाला भी आपको दिखाया था वो आगे जाके हम कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर इन तीनों का क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, ठीक है। और एक ऐसा एबनॉर्मल गेन का ट्रिक मैं आपको दूंगी जो 95% स्टूडेंट्स नहीं जानते हैं, और वो बिल्कुल एंड में मैं बताऊंगी। अभी तो हम बात करेंगे केस 1 की। वो एक फैक्ट्री है, श्री केमिकल्स, ओनर है रमेश भाई, अकाउंटेंट हैं सुरेश भाई, ठीक है। रमेश भाई ने जनवरी में
1000 kg का रॉ मटेरियल जो है वो इनपुट में दिया, यानी कि प्रोसेस में लगाया, और 1000 kg, हर एक kg का रेट है 10 रुपीज़, तो ऑब्वियस सी बात है टोटल कॉस्ट आता है 10,000 रुपीज़। ये बिल्कुल वही लास्ट वाला क्वेश्चन है जो आपने देखा था। लेबर में 3000 रुपीज़ लगा, ओवरहेड्स में 2000 रुपीज़ जो है वो लगा, और यहाँ पर जो टोटल कॉस्ट आती है वो आप क्या देख रहे हैं, 15,000 रुपीज़ की। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अब रमेश भाई साहब को पता है कि नॉर्मल लॉस जो है वो 10% ऑफ इनपुट होगा, ठीक है, नॉर्मल लॉस 10% ऑफ इनपुट होगा। स्क्रैप को अगर ये नॉर्मल लॉस बेचेंगे तो ये 2 रुपये पर केजी के हिसाब से जाएगा। एक्सपेक्टेड आउटपुट जो है वो आपका 10% लॉस के बाद जो है 900 केजी है, आना चाहिए, लेकिन एक्चुअल आउटपुट तीनों केसेस में अलग अलग है और इसी को हम समझेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि नॉर्मल लॉस होता क्या है। नॉर्मल लॉस मतलब नेचुरल लॉस जो आप मान कर चलते हैं। जैसे कि हमारा एक शोरूम है, क्रॉकरी का है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जब पहले ज़माने में मतलब कि प्रयागराज में क्रॉकरी जो आती थी वो खुर्जा से आती थी। खुर्जा में आपको पता है क्रॉकरी आती है। अब ट्रक से आएंगे, अगर सपोज डिनर सेट आ रहे हैं, ठीक है, मान के चलिए कि 200 डिनर सेट्स आ रहे हैं एक ट्रक में लोड होके, तो डिनर्स पहले पैकेजिंग के इतने सारे हमारे पास ऑप्शन नहीं हुआ करते थे, तो मान के चलते थे कि रास्ते में 10 डिनर सेट्स जो हैं वो डैमेज होकर ही आएंगे। अब वहाँ पे जितने भी शॉप वाले हैं जो खुर्जा से सामान मंगवा रहे हैं, ठीक है, अगर हमारा 10% नॉर्मल लॉस है तो औरों का भी 10% नॉर्मल लॉस है, जिसको बचाया नहीं जा सकता। अब डिनर सेट में अगर वो टूट गई, प्लेट्स टूट गई और उनको आप स्क्रैप में निकालते हो, कम रेट पे निकालते हो, तो दैट इज स्क्रैप वैल्यू। तो आई होप आपको नॉर्मल लॉस की बात समझ में आई होगी कि नॉर्मल लॉस होता क्या है, जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसी तरह केस 1 हम यहाँ पर आते हैं नॉर्मल लॉस में। रमेश भाई को भी पहले से पता है कि जो उन्होंने 1000 यूनिट केमिकल प्रोसेस में डाली हैं उसमें इवेपोरेशन होगा और 10% जो है मटेरियल तो जाएगा ही जाएगा। होता है ना, भाप से उड़ गया, ठीक है, तो ये तो केमिस्ट्री है, इसको तो कोई नहीं रोक सकता है। अगर रमेश भाई का होता है तो रमेश भाई के जो कॉम्पिटिटर है उनका भी ये लॉस होता ही होगा, ठीक है। तो अगर आप 1000 kg इनपुट डालते हो और 100 kg जो है वो नॉर्मल लॉस है, भाप के थ्रू उड़ जाता है, तो ये क्या एक्सपेक्टेड है, एक्चुअल आउटपुट आपका कितना होगा, 900 kg। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। जिंदगी में ऐसे ही कुछ चीज़ें रोज होती हैं, ठीक है। सुबह उठते हो, नींद थोड़ी लेते हो, ठीक है, नींद आ रही होती है लेकिन आप थोड़ी लेते हो तो पूरी नींद तो आप ले नहीं पाते। ऐसे ही आप कह दीजिए कि मम्मी ने 1 kg पालक जो है वो खरीद के लाई, साफ़ की, ठीक है, उसमें डंडी वंडी निकली, ख़राब पत्ते निकले, ठीक है, तो अब 1 kg पालक में 800 क्लीन पालक मिली, ठीक है, 200 ग्राम जो है वेस्ट चला गया। हमारे माद्रसा में भी होता है। माद्रसा में जब हम पिकल्स के लिए, ठीक है, मैंगोज़ मंगवाते हैं, तो अब अगर मैंगोज़ आ रहे हैं तो मैंगोज़ का जो वेट होगा, जितने भी केजी का, अगर आपका सपोज़ मैं कह रही हूँ कि 10 kg अगर आपके मैंगोज़ आ रहे हैं और उनको छीला गया, उसमें से जो छिलके हैं, वो गुठली है, वो हटाई गई, तो जो फाइनल छील के पील करने के बाद जो मैंगोज़ निकलते हैं वो आपके ऑब्वियस सी बात है 7.5 kg के अप्रॉक्स निकलता है, ठीक है। 2.5 kg आपका जो है गुठली और छिलका निकल जाता है। तो ये क्या है, क्या मैंने अपने प्रोसेस में कोई गलती की, आपकी मम्मी ने पालक छीलने में, सफाई करने में जो है गलती की थी? आंसर है नो, ठीक है। पालक साफ़ करते हैं, छीलते नहीं। अब ये मत बोलना कि मैम को बताओ ये पता नहीं है कि पालक छीलते हैं कि पालक को साफ़ करते हैं, ठीक है। तो ये जो सफाई है पालक का नेचर है, राइट। तो फैक्ट्री में सेम चीज़ को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल लॉस बोलते हैं, जो कि एक्सपेक्टेड था। आप याद कर सकते हो कि नॉर्मल लॉस मतलब NL, नेचर्स लॉ, होगा ही होगा, कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको याद करने का एक तरीका बताया कि नॉर्मल लॉस को आप नेचर्स लॉ करके जो है वो याद कर सकते हो। तो यहाँ पर जो नेचर ने डिसाइड कर दिया, लॉस विच इज एक्सपेक्टेड एंड इनहेरेंट होना ही होना था इन द नेचर ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस, कैन नॉट बी अवॉइडेड और कंट्रोल, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला, इवेपोरेशन, भाप से उड़ गया, ठीक है। आप शर्ट बनाने की फैक्ट्री में कटिंग करते हो, कोई आपका ड्रेस बनता है, उसमें छोटे छोटे कटिंग्स निकलती हैं, ठीक है। आप थोड़ी सी कोई चीज़ कभी गर्म करो या कोई चीज़ बनने के बाद श्रिंक हो जाती है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन आपका हो गया, थोड़ा सा केमिकल जो है कम हो गया, या जो वेस्ट निकला, जैसा भी मैंने मैंगो और पालक का एग्जाम्पल दिया, ठीक है। तो ये आपका रेसिड्यू जो है वो कहलाता है, जो कि नेचर ने ऑलरेडी डिसाइड कर दिया। अब सबसे इम्पॉर्टेंट
अकाउंटेंट जो एग्जामिनर चेक करता है, नॉर्मल लॉस का कभी भी अलग से अकाउंट नहीं बनता है। बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं, हमेशा याद रखना, एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन का अकाउंट बनता है, नॉर्मल लॉस का सेपरेट अकाउंट लेजर नहीं बनता है। नॉर्मल लॉस हमेशा जो गुड्स की कॉस्ट है उसमें एब्जॉर्ब हो जाता है। जैसे कि अभी मैंने आपको डिनर सेट का एग्जांपल दिया था, ठीक है। सपोज हमने 200 जो डिनर सेट थे वो 2 लाख के मंगवाए, ठीक है, लेकिन 10 डिनर सेट जो है वो रास्ते में हम मान के चलते हैं टूटेंगे तो हमारे पास डिनर सेट कितने बचे, 190। तो हम ये मानेंगे कि 190 डिनर सेट्स की कॉस्ट जो है वो 2 लाख रुपीज है। यानी कि हमने क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया है 10 के डिनर सेट की कॉस्ट को भी हमने 190 डिनर सेट की कॉस्ट में एब्जॉर्ब कर लिया। हमने यूनिट्स लेस की लेकिन कॉस्ट को लेस नहीं किया। डायरेक्टली अगर इस 10 डिनर सेट का, ठीक है, इस 10 डिनर सेट का कुछ स्क्रैप वगैरह हमें मिल जाता है, सपोज इस 10 डिनर सेट का जो स्क्रैप है उसको सेल करके हमें 5000 रुपीज़ जो है वो मिल जाता है, तो यहाँ पर आपका 1,95,000 कॉस्ट हो जाएगा 190 डिनर सेट का। समझ में आ रही है बात? तो अगर कुछ स्क्रैप वगैरह मिल गया नॉर्मल लॉस का, जो कबाड़े में बेच के, मतलब कि अब प्लेट्स कुछ टूट गई लेकिन उस डिनर सेट की कुछ प्लेट्स बची हुई थी तो वो हमने कम प्राइस पे निकाल दिया, तो वो आपका यहाँ पर जो है 5000 उसकी रिकवरी हो गई 10 डिनर सेट की। तो यहाँ पे हम टोटल कॉस्ट को कम कर देते हैं। समझ में आ रही है बात? तो मैं इसी को जो है वो आपको ट्रीटमेंट इसका दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे क्या है, एक्सपेक्टेड आउटपुट, एक्सपेक्टेड यानी इनपुट यूनिट में से आपने नॉर्मल लॉस यूनिट लेस कर दी। तो हमारा न्यूमेरिकल क्या था कि 1000 kg में से 10% जो था वो लेस करना था नॉर्मल लॉस का, 100 लेस किया, आपका एक्सपेक्टेड कितना है 900 kg। अब रमेश भाई का अकाउंटेंट है सुरेश को नॉर्मल लॉस की एंट्री करनी है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होगा कॉस्ट पर यूनिट, जो टोटल कॉस्ट है, जैसा अभी मैंने डिनर सेट के जो सारे डिनर सेट थे सबके टोटल कॉस्ट में से जो हमारे खराब डिनर सेट थे उसकी कॉस्ट को माइनस करा था, आपने देखा, ठीक है। और एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या था, याद करो, मैंने 200 डिनर सेट में से 10 डिनर सेट माइनस करके 190 लिखा था। तो यहाँ पे क्या है, 1000 में से 100 माइनस कर दिया आपने, 900 kg आ गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 900 kg, और टोटल कॉस्ट जो मटेरियल लेबर ओवरहेड्स को जोड़ के थी वो टोटल कॉस्ट यहाँ पे आ जाएगी। और टोटल कॉस्ट में से कबाड़ में बेच के अगर स्क्रैप वैल्यू कुछ मिला है तो उसको हम यहाँ पे माइनस कर देंगे, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में कह रहा है कि नॉर्मल लॉस का जो स्क्रैप है वो 2 रुपए पर यूनिट के हिसाब से मिला है, यानी कि 200 रुपए हमें यहाँ पर मिला है। टोटल कॉस्ट आपने अभी देखा था पिछले न्यूमेरिकल में, यहाँ पे देखिए टोटल कॉस्ट आपको 15,000 दिख रही है। तो यहाँ पे भी इन्होंने ये किया है कि 15,000 में से 200 माइनस कर दिया, कितना आ गया 14,800। अब 14,800 को हम 900 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमारी पर यूनिट कॉस्ट, ये जो 900 यूनिट्स है इसकी पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 16 रुपये 44 पैसे आ जाएगी, ठीक है। अब इसका बेसिकली अकाउंट कैसे बनाना है वो हम देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो ऑलरेडी मैंने आपको प्रोसेस अकाउंट बनाना बताया था, हमने पर्टिकुलर्स क्वांटिटी रुपीस का कॉलम बनाया था, यहाँ पे क्वांटिटी का कॉलम लेफ्ट हैंड साइड बन गया है, आप क्वांटिटी का कॉलम यहाँ पर्टिकुलर्स के बाद भी बना सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने 1000 kg डाला, फिर आपने मटेरियल डाला 10 रुपये का, ये हो गया लेबर ओवरहेड्स, ये आ गई आपकी टोटल कॉस्ट, कितनी यूनिट्स की है, 1000 यूनिट्स की है, ठीक है। अब मैंने याद करो आपको प्रोसेस अकाउंट में बताया था कि नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस दोनों क्रेडिट साइड जाता है, एबनॉर्मल गेन होता है तो डेबिट साइड जाता है, उसको अभी हम समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्मल लॉस हुआ, ठीक है, डेबिट क्रेडिट दोनों बराबर होने चाहिए, तो 100 kg नॉर्मल लॉस हुआ, 900 kg आपका आउटपुट हुआ, ये हो गया 1000 बैलेंस, ठीक है। यहाँ पे भी हम 15,000 लिखेंगे टोटल। और आउटपुट में यहाँ आपने क्या किया था, 15,000 में से 200 अभी लेस किया था, 15,000 में से देखिए 200 लेस किया था तो क्या आया था 14,800 आया था, वही 14,800 यहाँ पर लिखा है। अब 14,800 डिवाइडेड बाय 900 kg करेंगे तो पर यूनिट कॉस्ट आपकी ₹16.44 आई है। अगर यहाँ पे पर यूनिट कॉस्ट हम लिखते तो यहाँ पे आपका है ₹16.44, ठीक है, ये यहाँ पे मेंशन आपकी की गई है। तो नॉर्मल लॉस का स्क्रैप जो है क्रेडिट साइड हम केवल लिखते हैं, इसका कोई भी सेपरेट अकाउंट जो है ओपन नहीं होता है। आई होप आपको ये बात याद
हो गई होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात, ये जो कैलकुलेशन है, ये वाली जो कैलकुलेशन है फिनिश गुड्स की, सेम ये जो रेट आता है, अगर कोई एबनॉर्मल लॉस होता है तो उसमें यही रेट अप्लाई करते हैं। घबराओ नहीं, बिल्कुल मत घबराना, इसको हम आगे जो है वो देखते हैं, राइट। तो यहाँ पर हमने क्या एग्जाम रूल्स याद किए, केयरफुली पढ़िए। रूल नंबर 1, कोई भी सेपरेट अकाउंट नॉर्मल लॉस का नहीं ओपन करना है। 95% जो है लोग ये कर देते हैं, ठीक है, लेकिन आपने तो पढ़ा है मेरे से, तो आप ये नहीं करोगे। नॉर्मल लॉस स्क्रैप को बस प्रोसेस के क्रेडिट साइड जो है वो रुपीज में हम यहाँ पर लिखेंगे। रूल नंबर 3, कॉस्ट पर यूनिट वाले फॉर्मूले में हमेशा याद रखना, जो डिनोमिनेटर होता है वो एक्चुअल इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस होगा, ये याद रखना बहुत जरूरी है। रूल नंबर 4, अगर नॉर्मल लॉस की जीरो स्क्रैप वैल्यू है, जीरो स्क्रैप वैल्यू, तो यहाँ पे जो हमने कॉस्ट माइनस की थी 200 रुपीज़, यहाँ पे जो कॉस्ट माइनस की थी उसको माइनस करने की जरूरत नहीं होती है। आप टोटल यहाँ पे डायरेक्ट जो है 15,000 की कॉस्ट लिखते, मतलब कि अगर नॉर्मल लॉस को कबाड़े में बेच के कुछ भी नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो आपका टोटल कॉस्ट वही सेम रहेगा, उसमें से आपका जो कबाड़ बेच के जो पैसा आया उसको माइनस नहीं करा जाएगा। आप खुद सोचो बेटा कि आपके डिनर सेट में अभी मैंने बताया 2 लाख की आपकी कॉस्ट थी, ठीक है, वो जो नॉर्मल लॉस हुआ उसके स्क्रैप को बेच के आपको 5,000 मिल गया, तो अब आपकी कॉस्ट कितनी हुई, कम हो गई ना, इनफ्लो पैसा आ गया, 2 लाख आपके जेब से गया था तो 1,95,000 हुआ। अगर कुछ भी नहीं आया आपके पास बेच के तो वो 2 लाख आप टोटल कॉस्ट मानते हो। जो बचे हुए डिनर सेट है नॉर्मल लॉस के बाद 190 डिनर सेट की आप क्या है कॉस्ट मानते हो, ठीक है। रूल नंबर 5, नॉर्मल लॉस नो पीएनएल इम्पैक्ट, कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि उसकी कॉस्ट को हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं बचे हुए सामान पे, उसकी जो कॉस्ट है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं बचे हुए सामान पे, ठीक है। हमने 200 डिनर सेट खरीदे थे, ठीक है, सपोज हम मान रहे हैं कि 10 डिनर सेट का कुछ भी नहीं मिला स्क्रैप, तो हम मानेंगे कि 190 डिनर सेट की कॉस्ट 2 लाख रुपए है, यानी कि हमने नंबर्स कम कर दिए लेकिन कॉस्ट को कम नहीं किया। कॉस्ट को केवल हम तभी कम करते हैं अगर उसके कबाड़े में से बेच के कुछ रुपए हमको मिलता है। समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो ये आपका जो है बेसिक लॉ है, राइट। चलिए अब यहाँ पे श्री केमिकल्स में कुछ गलत हुआ, ठीक है। गलत क्या हुआ कि यहाँ पर नॉर्मल लॉस तो बहुत ईजी था, एक्सपेक्टेड था, एब्जॉर्ब कर लिया, डन, ठीक है। लेकिन एक राजश्री केमिकल्स में क्या गलत हुआ कि भैया मशीन ही फेल हो गई, ठीक है, ये वर्कर ने गलती की या पावर कट हो गया, जो भी हुआ, ठीक है, जो भी हुआ, आउटपुट आया 820 kg। आपकी उम्मीद कितनी थी, नॉर्मल लॉस के बाद कितना आउटपुट आएगा, 900 kg आपकी प्लानिंग थी, लेकिन मशीन खराब हो गई, 820 kg आउटपुट आया, यानी कि लॉस हुआ 80 kg। ऐसा लॉस जो कि आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, हर एक के साथ नहीं होता है, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया श्री केमिकल्स में जो नॉर्मल लॉस है वो उनके कॉम्पिटिटर को भी हो रहा होगा, ठीक है, लेकिन श्री केमिकल्स की मशीन खराब हो गई तो इन्हीं की मशीन खराब हुई ना, सारे कॉम्पिटिटर्स की मशीन थोड़ी ना खराब हुई होगी। समझ में आ रही है बात। तो अब क्या किया जाए, अब रमेश भाई का फोन आया सुरेश अकाउंटेंट को, ठीक है, और सुरेश अकाउंटेंट भाई साहब कहते हैं सर क्या एंट्री करूं, ठीक है। तो यहाँ पर आखिर जो सुरेश है वो क्या एंट्री करेगा, ठीक है, इसके लिए उसको आना चाहिए केस 2 यानी कि एबनॉर्मल लॉस आना चाहिए। तो क्वेश्चन वही है, 1000 इनपुट है, नॉर्मल लॉस है 100, यानी कि आना चाहिए था 900, लेकिन आउटपुट आ रहा है आपका 820 kg, यानी 80 यूनिट्स जो हैं वो अनएक्सपेक्टेड जो है आ रही हैं, और यहाँ पे 820 आपका एक्चुअल आउटपुट है, ठीक है। रीज़न कुछ भी हो सकता है, आग लग गई, मशीन खराब हो गई, वर्कर की गलती थी, पावर कट हो गया, राइट। तो एबनॉर्मल लॉस की कॉस्टिंग बिल्कुल वैसे ही करते हैं जैसे हमने 900 की कॉस्टिंग की थी, एक्चुअल लॉस माइनस नॉर्मल लॉस, यूनिट्स में हम यही जो है माइनस करेंगे, ठीक है। और पर यूनिट आपकी कॉस्ट क्या निकली थी, 16.44 निकली थी, 16.44 निकली थी, वही 16.44 कॉस्ट जो है 80 kg को हम एलोकेट करेंगे लेजर में,
ठीक है, तो यहाँ पर एबनॉर्मल लॉस की पहली यूनिट तो आपको निकालनी आ गई, नॉर्मल लॉस के अलावा जो यूनिट्स है। ठीक है, तो 900 आपको एक्सपेक्टेड था, एक्चुअल आउटपुट 820 आया, तो 80 kg आपका क्या है एबनॉर्मल लॉस, यानी नॉर्मल लॉस घटाने के बाद अगर उससे भी कम आउटपुट आ रहा है तो वो आपका एबनॉर्मल लॉस होता है। ठीक है, कैसे याद करेंगे, याद करने का तरीका क्या है, नॉर्मल लॉस यानी नेचर्स लॉ, एबनॉर्मल लॉ यानी एक्सीडेंटल लॉस। ठीक है, तीसरा एबनॉर्मल गेन अभी थोड़ी देर में करते हैं, तो आपको फॉर्मूला समझ में आ गया कि एबनॉर्मल लॉस हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो एबनॉर्मल लॉस का हम हमेशा एक सेपरेट अकाउंट बनाते हैं, इसको हम नॉर्मल लॉस की तरह एब्जॉर्ब नहीं करेंगे और इसका जो भी लॉस होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। मे भी आपसे थ्योरी में पूछ लिया जाए कि नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस में क्या डिफरेंस होता है। नॉर्मल लॉस कॉम्पिटिटर का भी होता है, एबनॉर्मल लॉस कॉम्पिटिटर का नहीं होता है। नॉर्मल लॉस का पीएनएल में कोई इंपैक्ट नहीं जाएगा, नॉर्मल लॉस का पीएनएल में इंपैक्ट जाएगा। ठीक है, नॉर्मल लॉस को हम कॉस्ट में ही एब्जॉर्व करते हैं, नॉर्मल लॉस को हम कॉस्ट में एब्जॉर्व नहीं करते हैं। ठीक है, तो आप इस स्लाइड की जो है इमेज क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम एक मेमोरी डिवाइस आपको देंगे जिसमें आप तीनों टाइप का लॉस जो है वो याद कर सकते हो। राइट, ठीक है, तो अब यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि हम सेपरेट अकाउंट बनाएंगे, लेकिन सेपरेट अकाउंट की ज़रूरत क्या है। ठीक है, अब सुरेश के पास एक क्रिटिकल डिसीजन है, वो एबनॉर्मल लॉस को गुड आउटपुट में एब्जॉर्व कर सकता है या अलग से अकाउंट बना सकता है। अगर एब्जॉर्व किया तो 820 kg का गुड आउटपुट का कॉस्ट बढ़ जाएगा, तब तो आप कहोगे 820 kg की जो टोटल कॉस्ट है 15,000 वो है। ठीक है, काफ़ी कॉस्ट जो है बढ़ जाएगी, लेकिन कॉम्पिटिटर की कॉस्ट तो कम है क्योंकि उसने तो बस नॉर्मल लॉस जो है माइनस कर रखा है। ठीक है, तो वो 820 kg जो परफेक्टली बना है, ठीक है, उसका कारण कुछ और था। जो 80 kg का एक्स्ट्रा लॉस है ना, उसका कारण कुछ और था, वो नॉर्मल नहीं था। ठीक है, तो आप इसको गुड आउटपुट में एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हो, आपको एक सेपरेट अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि एबनॉर्मल लॉस आपकी गलती के कारण है, फैक्ट्री की गलती के कारण है। भाई मशीन खराब हो गई, आग लग गई, ये सबका थोड़ियाँ होता है, रोज रोज थोड़ियाँ होता है, ये एक्सीडेंट के कारण है, तो इसका इंपैक्ट किस में जाएगा, पीएनएल में जाएगा। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या कहता है, गुड आउटपुट को एक्सीडेंट का बर्डन नहीं उठाना चाहिए। ठीक है, जो गुड आउटपुट है वो क्यों उठाएगा, ये तो फैक्ट्री की गलती है, तो फैक्ट्री को पनिश करो, फैक्ट्री के लॉस में से लो। ठीक है, अब आती है स्क्रैप की बात। अगर एबनॉर्मल लॉस है इसलिए आप डेबिट करते हो, एबनॉर्मल लॉस के कबाड़ को बेचकर जो स्क्रैप वैल्यू आएगी वो कैश में आएगी, उसको क्रेडिट करोगे, और जो अब बचा हुआ नेट लॉस होगा वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। बहुत आसान है। ठीक है, बहुत आसान है, इसको अभी हम देख लेते हैं कि कैसे हमें ट्रीट करना है। सेम फैक्ट्री, अब एक्चुअल आउटपुट 820 kg है, यहाँ पे एक्चुअल आउटपुट 820 kg है, कॉस्ट पर यूनिट बिल्कुल सेम तरीके से निकाल रहे हैं। 15,000 में से नॉर्मल लॉस का स्क्रैप घटाए, नॉर्मल लॉस स्क्रैप है। ठीक है, उसको हमने 900 से डिवाइड किया था, मैं बार बार कह रही थी अब नॉर्मल लॉस की कॉस्टिंग हम इस वाली पर यूनिट फिगर पे करेंगे। ठीक है, रेट आपका सेम ही रहेगा जो नॉर्मल लॉस में मैंने आपको निकालना सिखाया, यही रेट, ये जो सेम रेट है, और यही रेट हम 80 kg पे अप्लाई करेंगे जो लॉस हुआ है। यानी कि देखिए 80 kg इंटू 16.44, इतने का हम लॉस जो है मानेंगे। अब नॉर्मल लॉस का लेजर जो है ना वो सेपरेट बनेगा, ये आपका हो जाएगा प्रोसेस अकाउंट में। आप इसको कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड। ठीक है, लेकिन जो एबनॉर्मल लॉस होगा, आपको डबल एंट्री आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है। ठीक है, तो एबनॉर्मल लॉस में ये डेबिट साइड जाएगा, और जो स्क्रैप वैल्यू है एबनॉर्मल लॉस की वो प्रोसेस अकाउंट में नहीं आती है, याद रखना, वो प्रोसेस अकाउंट में नहीं आएगी, वो आएगी एबनॉर्मल लॉस के अकाउंट में, इसके लेजर में आएगी। ठीक है, एबनॉर्मल लॉस के क्रेडिट साइड में आएगी, और जो बैलेंस अमाउंट होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा। तो रेट तो बिल्कुल वैसे ही निकालना है जैसे मैंने आपको नॉर्मल लॉस में निकालना जो है वो सिखाया था। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन वही है, बिल्कुल वही है। 1000 ये हो गया, 1000 मटेरियल लेबर ओवरहेड्स बिल्कुल एज इट इज़ आ गए, टोटल कॉस्ट आ गई 15,000। यहाँ पे 100 हमारा नॉर्मल लॉस है, नॉर्मल लॉस का स्क्रैप 200 हमने यहाँ पर लिखा था। ठीक है, अब ये वैल्यू कैसे आई, देखिए 1316। ठीक है, ये अमाउंट आपने देखा आपकी 80 यूनिट्स लॉस में थी, हमने पर यूनिट निकाला था 16.44। ठीक है, तो ये आया 80 इंटू 16.44, राइट। और आपकी फाइनल यूनिट्स 900 में से 80 हटाया था, कितनी बची थी,
जो प्रोसेस 2 में जाएगी वो आपकी बची थी 820, तो यहाँ पर ये अमाउंट आया 820 इंटू 16.44 और ये अमाउंट आपका आ जाएगा। तो ये रेट निकालने का तरीका हमारा बिल्कुल पहले ही वाला था। मैंने आपको बार बार बोला कि मैंने आपको पहले भी फर्स्ट लेक्चर में भी सिखाया था कि नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस प्रोसेस अकाउंट के क्रेडिट साइड जाता है। तो मैं डेबिट किस चीज़ को बोल रही थी, यहाँ पे देखिए डेबिट किस को बोल रही थी, ये वाला जो अमाउंट है, ये आपको डेबिट और क्रेडिट का कॉन्सेप्ट पता है डुअल एंट्री का। तो प्रोसेस अकाउंट में अगर एबनॉर्मल लॉस क्रेडिट साइड आया है तो एबनॉर्मल लॉस में जो प्रोसेस अकाउंट है वो डेबिट साइड आएगा। यहाँ पे हम एबनॉर्मल का स्क्रैप लिखेंगे, एबनॉर्मल का स्क्रैप लिखेंगे और बचा हुआ अमाउंट आपका कहाँ चला गया, प्रॉफिट एंड लॉस में चला गया। ठीक है, तो नॉर्मल लॉस एग्जाम टिप में आप याद रखिएगा, नॉर्मल लॉस का स्क्रैप प्रोसेस अकाउंट में जाता है, लेकिन एबनॉर्मल लॉस का स्क्रैप एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में जाता है, प्रोसेस अकाउंट में नहीं जाएगा। है बहुत आसान, आपको थोड़ी सी बस चीज़ें जो हैं वो ध्यान में रखनी है। और मैक्सिमम यहाँ पे टॉपर्स भी ये जो है गलती करते हैं, ठीक है, कि एबनॉर्मल लॉस का स्क्रैप जो है वो प्रोसेस अकाउंट में लिख देते हैं, यहाँ पे बहुत गलती करते हैं। तो यही ट्रैप है, ठीक है, और इसको रेड बॉक्स में जो लिखा है इसको आपको याद रखना है। तो चलिए अब हम आते हैं एबनॉर्मल गेन पे। अभी तक हमने क्या क्या देखा, लॉस होने पर क्या करते हैं, लेकिन अब हम क्या देखेंगे, क्या होगा जब लॉस होने की बजाय अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट होगा। श्री केमिकल्स में मार्च में मशीन्स एकदम परफेक्ट हैं, वर्कर ने ओवरटाइम किया और आउटपुट आया 960 केजी, यानी कि 60 केजी एक्स्ट्रा, जो कि यहाँ पर क्या है, बोनस है, 60 केजी एक्स्ट्रा बोनस। ठीक है, रमेश भाई बहुत अच्छी बात है, सुरेश अकाउंटेंट एंट्री कैसे करूं, लेकिन सुरेश भाई साहब ने हमारी क्लासेस ले रखी थी तो उनको एंट्री करनी आती थी। अब ये वही सीक्रेट ट्रिक है जिसको मैंने स्टार्टिंग में बताया था। एबनॉर्मल गेन, पहले इसका नाम सुन के लगता है बहुत सिंपल होगा, गेन है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन भैया अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करेंगे, यही तो एक ट्विस्ट है जहां पे फिर से स्टूडेंट्स जो हैं वो गलती करते हैं। अब मार्च में इनपुट आपका क्या था, 1000 केजी, नॉर्मल लॉस आपका कितना था, 100, एक्चुअल लॉस आपका यहाँ पे कितना हुआ, 40, यानी 100 से कम होकर वो कहाँ पे चला गया, 40, और 60 एक्स्ट्रा आ गया बोनस, और एक्चुअल आउटपुट कितना है, 960, जो कि एक्सपेक्टेड था 900। में भी कारण हो सकता है वर्कर बहुत कायदे के आए हैं, एफिशिएंट हैं, मशीन बहुत बेटर हो गई है, प्रोसेस में आपने कुछ इंप्रूवमेंट कर दिया है, बेटर क्वालिटी का इनपुट आपने अच्छे टाइप का इनपुट जो है डाला है। तो अगर एक्चुअल आउटपुट, ठीक है, एक्सपेक्टेड आउटपुट से क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, एक्स्ट्रा जो बोनस मिल जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल गेन या एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस। ठीक है, तो फॉर्मूला एबनॉर्मल गेन का क्या है कि एक्चुअल आउटपुट एक्सपेक्टेड आउटपुट से ज़्यादा हो गया। हाँ, तो अब आते हैं कि इसको अकाउंट्स में कैसे लिखा जाता है, राइट। तो आप यहाँ पे लेजर देखिए, बिल्कुल जैसे आप पहले बनाते थे, ठीक है, प्रोसेस अकाउंट हम बना रहे हैं, 1000 यूनिट डाली आपने, मटेरियल डाला, लेबर डाला, ओवरहेड्स डाला, 100 यूनिट्स का नॉर्मल लॉस होना चाहिए था, उसका स्क्रैप 200 तक लिखा। यहाँ तक बिल्कुल जाओ, मैंने रेड मार्क लगाए हैं, यहाँ तक बिल्कुल सारी चीज़ें क्या हैं, सेम है। ठीक है, अब पहली बात तो ये, या तो एबनॉर्मल लॉस होगा या एबनॉर्मल गेन होगा, कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक प्रोसेस अकाउंट में एबनॉर्मल गेन और लॉस जो है दोनों ही हों। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा प्रेजेंटेशन किसका है कि एबनॉर्मल गेन होना है। ठीक है, तो अब आउटपुट हमारा क्या निकला, 960। 16.44 निकालने का आपको तरीका पता है कि टोटल कॉस्ट माइनस नॉर्मल लॉस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय 1000 माइनस नॉर्मल लॉस, मतलब इनपुट यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस वाली यूनिट्स करके पर यूनिट हम जो निकालते हैं, जो एबनॉर्मल लॉस में तरीका था बिल्कुल वैसे ही निकला है। बस अंतर ये है कि नॉर्मल लॉस के बाद यहाँ पे 900 यूनिट्स होनी चाहिए थी, लेकिन है कितनी, 960 है, तो क्रेडिट साइड क्या आएगा, 1060 आएगा। तो बैलेंस करने के लिए 60 यूनिट्स एक्स्ट्रा आई हैं, और आपको मैंने पहले भी बताया था कि एबनॉर्मल गेन जो है वो डेबिट साइड लिखा जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल इजी है, 960 इंटू वही पर यूनिट आप चार्ज करेंगे, 15,786 आया। एबनॉर्मल गेन में भी जैसे एबनॉर्मल लॉस में भी हम सेम प्राइस जो था क्रेडिट साइड लिख रहे थे 16.44, एबनॉर्मल गेन में हम डेबिट साइड लिख रहे हैं 60 इंटू 16.44, और आपका 986 आ जाता है। सेम वाली चीज़ मैंने रेड से मार्क की है, जो अलग है वो हमने जो है वो ग्रीन से मार्क की है,
राइट। तो यहाँ पर ये चीज़ आ गई। अब आपने देखा कि डेबिट और क्रेडिट साइड का जो टोटल है ये आपका पूरी तरीके से मैच करेगा। अब एबनॉर्मल गेन प्रोसेस अकाउंट की डेबिट साइड है, तो जब हम एबनॉर्मल गेन अकाउंट बनाएंगे तो वो किधर जाएगा, वो जाएगा आपका क्रेडिट साइड, ठीक है। और ये क्रेडिट साइड जा रहा है 986, ये बात आपको समझ में आ गई, राइट। अब एक चीज़ बताइए, यहाँ पर नॉर्मल लॉस हो रहा है 100 यूनिट्स हमने दिखाया है, ठीक है, लेकिन एक्चुअल नॉर्मल लॉस तो 40 यूनिट्स ही हो रहा है, क्योंकि हमारा 960 आउटपुट है, 60 यूनिट्स ज़्यादा आउटपुट है, ठीक है, तो 40 यूनिट्स ही हो रहा है, ठीक है, लॉस 40 यूनिट्स ही हो रहा है। तो यहाँ से जो है, जो एक्स्ट्रा हमने यहाँ पे 60 यूनिट्स लिखी हुई है क्रेडिट साइड, उसको हम एडजस्ट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो नॉर्मल लॉस की जो एक्स्ट्रा 60 यूनिट जो हमने 100 लिखी है, लेकिन इसमें से 60 तो हुई नहीं है, ठीक है, तो 60 को हम यहाँ पे लिखते हैं। और 60 आपको पता है स्क्रैप वैल्यू 100 का 200 है, यानी कि यहाँ पे 100 इंटू ₹2 है, ठीक है। तो वो स्क्रैप हम यहाँ से यहाँ क्या लिख रहे हैं, यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, 60 इंटू 2 यानी कि कितना आया 120। तो अब इस 986 में से 120 लेस किया तो हमारा पीएनएल में कितना जाएगा, 866 जो है वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, ठीक है। तो इसमें बाकी सब तो इजी है कि एबनॉर्मल लॉस क्रेडिट साइड लिखते हैं, एबनॉर्मल गेन हम डेबिट साइड लिखते हैं, फिर उसी हिसाब से बैलेंसिंग करवा देते हैं। एबनॉर्मल गेन के इधर डेबिट साइड आता है तो गेन अकाउंट में बाय प्रोसेस लिख के क्रेडिट साइड आएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होती है। बच्चे क्या भूल जाते हैं, डेबिट साइड लिखना, ये नॉर्मल लॉस जो है वो भूल जाते हैं कि एबनॉर्मल गेन में प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकलेगा। तो एबनॉर्मल गेन में कैसे निकलेगा कि आपकी जो नॉर्मल लॉस की यूनिट्स नॉर्मल लॉस नहीं हुआ है वो यूनिट्स आप लिखते हैं। आप गौर करना, ये भी कितना है, 60 इंटू ₹16.44 है, ठीक है। तो जितनी यूनिट्स यहाँ पे रहेगी उतनी यूनिट्स यहाँ पे रहेगी, और इसकी स्क्रैप वैल्यू हम लिखकर यहाँ पर 120 जो है वो लिख देंगे। तो आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो बस इतना सा ही चीज़ रहता है एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन में। अब यहाँ पे हमें एक याद करने का तरीका देख लें। नॉर्मल लॉस नेचर्स लॉ, एक्सपेक्टेड लॉस पार्ट ऑफ प्रोसेस, एब्जॉर्ब करते हैं, कोई सेपरेट अकाउंट नहीं आता है, ठीक है। आपको बस नॉर्मल लॉस यूनिट्स टोटल यूनिट्स में क्या करनी है, माइनस करनी है, और नॉर्मल लॉस का स्क्रैप जो है टोटल कॉस्ट में हटाना है। एबनॉर्मल लॉस, एक्सीडेंटल लॉस, अनएक्सपेक्टेड लॉस, मोर देन एक्सपेक्टेड, सेपरेट अकाउंट बनाएंगे, पीएनएल में जाएगा, ठीक है। अगर स्क्रैप बेचा है तो वो एडजस्ट होकर बचा हुआ पीएनएल में जाएगा, स्क्रैप नहीं है तो पूरा का पूरा पीएनएल में जाएगा, राइट। और एबनॉर्मल गेन यानी कि अचीवमेंट गेन, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड बोनस यानी आपने नॉर्मल लॉस सोचा था लेकिन वो नॉर्मल लॉस नहीं हुआ, एक्सपेक्टेशन से आउटपुट क्या है ज़्यादा निकला, सेपरेट अकाउंट बनाएंगे और यहाँ पे आ जाएगा आपका पीएनएल गेन, राइट। तो प्रोसेस अकाउंट में एंट्री क्या है, नॉर्मल लॉस को क्रेडिट साइड लिखते हैं प्रोसेस अकाउंट में, अब नॉर्मल लॉस को क्रेडिट साइड लिखते हैं, अब नॉर्मल गेन को डेबिट साइड लिखते हैं, राइट। तो इस एग्ज़ाम के आप इस स्लाइड की आप फ़ोटो ले सकते हैं, और अगर किसी को ये पीपीटी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, आप वहाँ पे जाकर पीपीटी ले सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आपको इक्विवेलेंट यूनिट्स का जो फीफो कॉन्सेप्ट है वो मैं प्रोसेस का बताऊंगी। थैंक यू।